नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा विद्यापीठ संस्कृत में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत समय के बाद अपने YouTube चैनल पर आया हूं और आप लोगों से रूबरू होने जा रहा हूं। तो आज मैं आपको साहित्य की ओर ले जाना चाहता हूं। साहित्य में मात्र मैं आपको अभी कवियों का परिचय बताऊंगा। जो कवियों की कृतियां है वह धीरे धीरे विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा और आपके समक्ष जल्द से जल्द नई वीडियो को उपलब्ध कराऊंगा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं। सबसे पहले भास। कवियों में अगर देखा जाए कवि परिचय में सबसे पहले भास का ही नाम आता है। तो जो भास का समय है वो 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व है। क्या समय है कि जो भास का समय है वो 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व है। अब दोस्तों, कई बार अभी भी लास्ट ईयर कमीशन में पूछा गया था 2020 में कि उनके नाटकों की खोज कहाँ हुई थी। तो मैं अब उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सन 1912 ईस्वी में 1912 में त्रिवेंद्रम में टी गणपति शास्त्री ने नाटकों की लेखन में समानता देकर उन्हें भास लिखित बताया। तो सामान्य सा प्रश्न है कि जो उनके नाटकों की खोज किसने की, वो 1912 में त्रिवेंद्रम नामक जगह में टी गणपति शास्त्री जी ने की है। भास कालिदास के पूर्ववर्ती है। बहुत कन्फ्यूजन है इसमें समय का। तो जो भास है वो कालिदास के पूर्ववर्ती मतलब कि पहले के है। भास ही लौकिक संस्कृत के, बहुत इंपॉर्टेंट है, लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार कौन है? भास ही है। नाटककार भास के कुल 13 उपलब्ध रचनाएं हैं। इनके 4 वर्ग है। 4 वर्ग में इनको विभक्त किया गया है या विभाजित किया गया है। सबसे पहले है उदयन कथामूलक, मतलब कि उदयन की कथा पर आश्रित कौन से नाटक है? वो है प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्नवास वदतम। ठीक है जी। उसके बाद है रामायण मूलक। रामायण मूलक में प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक, ये रामायण है। इसके बाद महाभारत मूलक। अगर भास के सबसे ज़्यादा आश्रित ग्रंथ है वो महाभारत पर है। सबसे पहले उरुभंगम, दूतवाक्य, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, बालचरितम, कर्णभारम, ये महाभारत पर आश्रित है। उसके बाद आता है लोक कथा पर भी इन्होंने अपने नाटक लिखे, कृतियाँ लिखी है। तो वो लिखे है अविमारकम और चारुदत्त, ये लोक कथा आधारित है। जो हमारी भास जी कवि की उपाधि, इनको क्या क्या उपाधियाँ दी गई थी? तो एक तो कविता कामिनी हास की उपाधि भी दी गई थी, और अग्निमित्र, ज्वलन मित्र जो सबसे प्रसिद्ध है, सबको लगभग पता है। और उसके बाद एक भासो हास, इस नाम की भी उपाधि इन्हें दी गई है। तो ये था भास का एक संक्षिप्त रूप में परिचय। विस्तार से इसके बाद मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपके समक्ष प्रस्तुत भी करूंगा। इसके बाद बात करते हैं अश्वघोष। अश्वघोष बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। बौद्ध कवि कौन थे? अश्वघोष थे। बुद्ध चरितम सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी बुद्ध चरितम की है। कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन महाकवि अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी का अंत और द्वितीय का आरंभ माना जाता है। वैसे तो मैक्सिमम बुक्स में यही देखने को मिलता है प्रथम शताब्दी, पर प्रथम शताब्दी ही होगा। प्रथम शताब्दी ईस्वी का अंत और द्वितीय का आरंभ है। इनके जीवन वृत्त के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो इनका जन्म हुआ है वो साकेत अयोध्या में हुआ है। साकेत अयोध्या में हुआ है और उनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी। बहुत बार पेपर में ये भी पूछा गया है। ये सर्वास्तिवादी बौद्ध आचार्य थे। कौन से आचार्य थे? सर्वास्तिवादी। ये महावादी दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म के प्रति काव्योपचार से आकृष्ट करने वाले महाकवि थे। मतलब कि जब बौद्ध धर्म के प्रति काव्योपचार से आकृष्ट करने वाले महाकवि थे। इनके जो महाकाव्य है वो है बुद्धचरितम और सौंदरानंदम। जो इनके नाटक है वो है शारिकपुत्र प्रकरण। ये इनकी रचनाएं है। इन्होंने किस रीति का प्रयोग किया है? तो वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। और जो अश्वघोष की उपाधि है, एक तो आर्यदंत, बौद्ध भिक्षु, राष्ट्रपाल कई बुक्स में इनका मिलता भी है, लेकिन बौद्ध भिक्षु और आर्यदंती न्याय है, और राष्ट्रपाल के नाम से को भी इनकी जो उपाधि है वो राष्ट्रपाल भी है। तो ये अश्वघोष थे, जो एक संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बताया है। अब आते हैं हम कालिदास, महाकवि कालिदास। ये भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इससे पहले हम अश्वघोष की बात कर रहे थे, अब कालिदास की बात करते हैं। कालिदास 100 ईस्वी पूर्व संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्र कवि का स्थान तक देते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर राष्ट्र कवि बहुत बड़ी बात है और उनके ऊपर बिल्कुल सुटेबल भी है। बहुत बड़े कवि थे महाकवि कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। सबसे प्रसिद्ध रचना अगर पूछते तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। और अगर सर्वश्रेष्ठ रचना पूछते तो कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना मेघदूत थी, जिसमें कवि की कल्पना शक्ति और अभिव्यंजनावाद, भावाभिव्यंजना शक्ति अपने सर्वोत्कृष्ट स्तर पर है।
इसके बाद कालिदास की कौन सी रीति थी? कालिदास वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस को प्रधान रस माना है इन्होंने। कालिदास के परवर्ती कवि बाणभट्ट ने उनकी सूक्तियों की विशेष रूप से प्रशंसा की है। अब कृतियाँ, जो इनकी कृतियाँ है, नाटक लिखे इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो सबसे प्रसिद्ध रचना है। महाकाव्य है रघुवंश महाकाव्य कुमार संभवम। उसके बाद खंड काव्य है मेघदूत। त्रोटक, जो विक्रमोवंशीय, ये त्रोटक में गिना जाता है, खंड काव्य में इसको नहीं गिना जाता, त्रोटक में। और गीति काव्य जो है वो ऋतु संहार है। इसके बाद इनकी जो अन्य कृतियाँ है काली स्त्रोत, गंगाष्टकम, ज्योतिर्विदाभरणम, ये इनकी अन्य कृतियाँ है। अब मैं आपको कालिदास की उपाधियाँ बताना चाहता हूँ। दीपशिखा बिल्कुल है, रघुकार की उपाधि है कवि कुल गुरु, कविता कामिनी विलास और उपमा सम्राट। ये सभी उपाधियाँ कालिदास को दी गई है। तो ये कालिदास जी थे, संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ, मात्र परिचय। इसके बाद मैं ग्रंथों को डिटेल से एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं शूद्रक। शूद्रक गुप्त काल में उत्पन्न हुए थे। उनका समय 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे भी यहाँ पे है, कहीं पे 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व है, कहीं पर इनका समय चौथी शताब्दी भी माना जाता है, पर मैं इसको अगर देखा जाए तो तीसरी शताब्दी में ज़्यादा प्रेफर करूँगा। हर पुस्तक में अलग अलग बताया गया है, पर तीसरी चौथी शताब्दी इसका एग्जैक्ट टाइम है। उनका जो प्रसिद्ध नाटक है वो है मृच्छकटिकम, जिसे सामाजिक नाटकों में प्रमुख स्थान प्राप्त किया गया है। कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि सामाजिक नाटक कौन सा है, तो वो है मृच्छकटिकम शूद्रक का। यह प्रकरण ग्रंथ है। यह कौन सा ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ है, और इसमें 10 अंक है। इसमें ब्राह्मण चारुदत्त जो समय चक्र से निर्धन है तथा उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी वर्णित है। इनकी जो भाषा शैली है, ये मृच्छकटिकम की शैली सरल तथा वर्णन विस्तृत है। प्राकृत भाषा की सभी शैलियों का प्रयोग इसमें एक साथ मिलता है। कई बार प्रश्न आता है कि मृच्छकटिकम में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। मृच्छकटिकम को सार्वभौम आकर्षण नाटक बताया गया है। कौन सा? सार्वभौम आकर्षण। इनके विषय में प्रसिद्ध उक्ति है शूद्रकः अग्निम प्रविष्ट। शूद्रकः अग्निम प्रविष्ट, कि शूद्रक राजा अग्नि में प्रविष्ट हुए। इस वीडियो में इतना ही हमारा कवि का परिचय रहेगा, संक्षिप्त रूप से, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊं। भी व्यूज़ हो, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।